भक्तगण आज ये खबर देखकर बड़े मायूस होंगे, रो रहे होंगे, सर पटक रहे होंगे। हो सकता है किसी दीवार में सर मार भी दिया होगा, क्योंकि देश के गृह मंत्री माफी मांग रहे हैं। क्या देश के गृह मंत्री ने घुटने टेक दिए हैं? क्या देश के गृह मंत्री को एहसास हो गया है कि वो जिस राजनीति को भारत में करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके नेताओं की राजनीति जो लगातार मंचों के जरिए मुसलमानों के खिलाफ विवादित बयान देकर दिया जा रहा है, उन तमाम गलतियों की माफी खुद देश के गृह मंत्री मांग रहे हैं। दोस्तों, पहले तो मुझे लगा कि क्या हो गया है भाई, ये कोई फर्जी खबर तो नहीं है, कोई हैक वैक तो नहीं हो गया। लेकिन फिर जब ध्यान से देखा अपनी चार आंखों से, तो पता चला कि हाँ भैया, ये गलती नहीं बल्कि गलती से मिस्टेक होने पर अपनी गलती मान रहे हैं, क्योंकि देश के गृह मंत्री अमूमन ऐसी गलती बहुत कम मानते हैं। क्या गलती कर दी कि मुसलमानों के आगे हाथ जोड़ना पड़ रहा है? और क्या ये तालिबान के विदेश मंत्री का भारत में होने की वजह से ये सब कुछ किया जा रहा है? क्योंकि अमूमन ऐसी तस्वीरें नहीं देखने को मिलती है दोस्तों। और आज जो दिख रही है, उस दिखावट को लेकर मुझे भी बहुत सारे सवाल मेरे मन में भी दौड़ रहे हैं कि आखिर हमारे अमित शाह को हो क्या गया है? क्या तालिबान के मंत्री जो भारत में इस वक्त मौजूद हैं, उनको भारतीय मुसलमान के बारे में अच्छा बताने की कोशिश की जा रही है? वैसे विदेश जाकर बहुत अच्छी बातें भारतीय मुसलमानों के लिए की जाती है। खासकर भारतीय जनता पार्टी के नेता तो यही कहते हैं कि भैया हम तो सबको साथ लेकर चलते हैं। लेकिन हकीकत क्या है दोस्तों, ये भारत का एक मुसलमान आपको बता देगा कि कैसे भारत के मुसलमानों के साथ आए दिन उनके नाम, उनके धर्म को देखकर किस तरीके की हरकत की जाती है, कैसे उनको प्रताड़ित किया जाता है, कैसे उनको जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। ये भारतीय मुसलमान बाखूबी जानता है कि उनको सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर लड़ाई लड़वाने का काम किया जाता है। खैर दोस्तों, आपको सबसे पहले गृह मंत्री अमित शाह का वो कल वाला ट्वीट दिखाना चाहूँगी, जिसके बाद आज उनको अपनी गलती 24 घंटे के बाद उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। और ऐसा एहसास हुआ कि वो माफ़ी मांग रहे हैं, भारत के मुसलमानों से माफ़ी मांग रहे हैं। क्या माफ़ी मांग रहे हैं वो बाद में बात करूँगी, लेकिन कल जो पुराना ट्वीट डिलीट करके भागे हैं उस पर पहले बात कर लूँ, उस पर चर्चा कर लूँ। दरअसल अमित शाह के ऑफिशियल पेज से, जिस पर ग्रे वाला टिक लगा हुआ है, उससे ट्वीट किया गया कि आज़ादी के बाद हुई जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 84% और मुस्लिम 9.8% थे। 1971 में हिंदू 82% हुए और मुस्लिम 11% हो गए। 1991 में हिंदू 81% हुए और मुसलमान 12.21% हो गए। 2011 में बात किया जाए तो 2011 में हिंदू 79% हुए, तो मुसलमान की जो तादाद थी वो भारत के अंदर आज़ादी के बाद 14.2% हो गया। भारत में मुस्लिम आबादी 24.6% हो गई है। अब ये वृद्धि घुसपैठ के कारण हुई है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी, ये कोट जो है कल गृह मंत्री अमित शाह के जरिए किया गया दोस्तों, जिसमें बताने की कोशिश की गई कि आज़ादी के बाद लगातार भारतीय मुसलमानों में वृद्धि हुई। जनगणनाओं के अकॉर्डिंग जो है उन्होंने एक लिस्ट शेयर कर दिया। फिर होता क्या है दोस्तों कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाली जो चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नज़र आने लगी, जिसके बाद विपक्ष ने घेरना शुरू कर दिया। देखिए, कांग्रेस की प्रवक्ता ने इसी ट्वीट को, जो अब डिलीट हो गया है अमित शाह के वॉल पर, उस डिलीटेड ट्वीट को स्क्रीनशॉट लेते हुए रागिनी नायक ने लिखा, इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। घुसपैठियों ने देश में घुस के मुसलमानों की आबादी आपके कार्यकाल में 10% बढ़ा दिया और गृह मंत्री और आप झुनझुना बजाते रह गए, इसलिए ट्वीट डिलीट करके भागना पड़ा। ये बात अमित शाह को लेकर विपक्ष ने बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि पिछले अगर 10 सालों की बात की जाए तो ये बता रहे हैं कि जो घुसपैठियाँ हैं उनके कारण मुसलमानों की वृद्धि जो है तेज़ी से बढ़ गई है। अब इनके रहते हुए घुसपैठियाँ भारत में घुस रहे दोस्तों, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है कि इतने मजबूत नेतृत्व के हाथ में सरकार, सत्ता है, पावर है, सब कुछ है, और उनके रहते हुए घुसपैठियाँ घुस कर आबादी को बढ़ा रहे हैं। तो शर्म से आपको जो है अपनी
निगाहें झुका लेनी चाहिए और इस्तीफा देश के सामने पेश कर देनी चाहिए कि भैया हमारी जो कुर्सी है गृह मंत्री वाली और जो प्रधानमंत्री वाली उसके काबिल हम हैं नहीं, क्योंकि हमारे रहते हुए 10% घुसपैठियों की वृद्धि हो गई है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों, तो क्या हुआ दोस्तों कि हिंदू मुसलमान की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं में कूट कूट कर भरी हुई है। जब बड़े वाले बोलते हैं तो छोटे वाले तो बोलेंगे ही, और जब किरकिरी हुई तो आज जो है हमारे देश के गृह मंत्री एक फिर से ट्वीट कर रहे हैं, जो पुराना डिलीट हुआ है उसको हटाकर आज जो है 24 घंटे के बाद ट्वीट करते हुए कहते हैं कि कल इस अकाउंट से भाषण के लाइव ट्वीट करते समय एक ट्वीट में टाइपिंग से गलती हो गई, जिसको बाद में ठीक कर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा था कि 2001 से 2011 के बीच मुस्लिम जनसंख्या की वृद्धि दर जो है 24.6% रही, ना कि कुल मुस्लिम जनसंख्या, जैसा कि गलती से पोस्ट हो गया था। गलती से, गलती मान रहे हैं कि गलती से कल टाइपिंग मिस्टेक हो गया। मतलब आप सोचिए, देश के गृह मंत्री मुसलमानों को लेकर इतनी बड़ी बात कह देते हैं गलती से और कहते हैं टाइपिंग मिस्टेक हो गया। आगे उन्होंने कहा कि 1951 से 2011 तक जनगणनाओं में अलग अलग धर्मों की जनसंख्या में दिख रहे आसान वृद्धि दर का मुख्य कारण घुसपैठ है। उन्होंने अपने संबोधन में जहां ये बात कही है उनका वीडियो भी अटैच किया गया है। मित्रों, हम आपका ध्यान उनके संबोधन के इन बिंदुओं की ओर दिलाना चाहते हैं। भारत कोई धर्मशाला नहीं है और मोदी सरकार घुसपैठियों को डिटेक्ट, डिलीट और रिपोर्ट, हाँ सही सुना आपने, रिपोर्ट करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरीके की बातें जो है अमित शाह के जरिए कही गई है। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों कि भारत में जनसंख्या वृद्धि को लेकर, स्पेशली मुसलमानों की जनसंख्या वृद्धि को लेकर जिस तरीके की भाषा, जिस तरीके की बातों का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह के ज़रिए किया गया कल, और फिर ट्वीट डिलीट कर दिया गया, तो इससे क्या समझा जाए? गृह मंत्री जी हाँ, गृह मंत्री जी, आप जो है पहले तो आपकी पार्टी और आप लोग धड़ल्ले से हिंदू मुसलमान करते हैं, लेकिन जब चोरी पकड़ी जाती है तो आप बड़े ही चालाकी से माफ़ी मांगकर गलती, जी हाँ माफ़ी भी नहीं बल्कि गलती से मिस्टेक का नाम देकर कल्टी मार लेते हैं। खैर, आपको बता दूं दोस्तों कि भारत में आज़ादी के बाद हुई जनगणनाओं में असली फैक्ट क्या है, आप ज़रा ध्यान से सुनिएगा। भारत में आज़ादी के बाद जनगणनाओं में 1951 में हिंदू 30.4 करोड़ थे, जबकि मुस्लिम 3.4 करोड़ थे। 1961 में हिंदू धर्म 36.7 करोड़ था और मुस्लिम धर्म 4.7 करोड़ था। 1971 में हिंदू 45.3 करोड़ था तो वहीं मुस्लिम 6.1 करोड़। 1981 में हिंदू 56.2 करोड़ था तो मुस्लिम 8 करोड़ था। 1991 में हिंदू 69 करोड़ थे तो मुस्लिम 10.7 करोड़ थे। 2001 में हिंदू 82.8 करोड़ तो मुस्लिम 13.8 करोड़ था। 2011 में हिंदू 96.6 करोड़ थे तो मुसलमान 17.2 करोड़ थे। 2001 से 11 में हिंदू आबादी 13.8 करोड़ बढ़ी और मुस्लिम आबादी मात्र 3.4 करोड़ बढ़ी है। लेकिन देश के गृह मंत्री, जी हाँ, देश के गृह मंत्री पहले धड़ल्ले से झूठ बोलते हैं और झूठ बोलकर फिर ट्वीट डिलीट करके ये कहते हैं कि गलती से टाइपिंग हुई है। दोस्तों, आपको डिलीट किए गए ट्वीट में जिस तरीके से भारत में मुस्लिम आबादी को लेकर ये कहा गया है कि 24.6% जो है उनकी आबादी बढ़ गई है, जो कि सरासर गलत था, झूठ था दोस्तों। और इसका कारण है, जी हाँ, इसका कारण आप जो बता रहे हैं कि वृद्धि और घुसपैठ, तो भाई सरकार किसकी थी? 11 साल तक आप गृह मंत्री थे तो आपने रोका क्यों नहीं घुसपैठ को? खैर, ये सब चीज़ें जो दोस्तों फैक्ट पर भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं कहती है। फैक्ट पर तो उनका कोई बात ही नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ हवाई बात जो है ऐसे किए जाती है कि मतलब जैसे सबसे ज़्यादा मुसलमान ही इस देश में विलन है। आज जिस तरीके से मुसलमानों को, भारतीय मुसलमानों को विलन बनाने की कोशिश की जा रही है, वैसा बिल्कुल होना नहीं चाहिए दोस्तों। राजनीति को सभी धर्मों को लेकर चलने का नाम होता है।
आप राजनीति कर रहे हैं तो आपको सभी धर्मों को लेकर साथ चलने का काम है, ना कि हिंदू और मुसलमान, हिंदू मुसलमान करके अपनी वोट बैंक को मजबूत जो करने की कोशिश कर रहे हैं। आज देश की जनता जागरूक हो चुकी है। आज देश की जनता जान रही है कि हिंदू मुसलमान करके लोगों का पेट नहीं भरेगा, बल्कि रोजगार से महंगाई कम करके लोगों का पेट भरेगा। खैर दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।